क्या आपको भी खाना खाने के बाद पेट बारी बारी महसूस होता है? मैदे में तेजाबियत, जलन का मसला रहता है और ये मसला काफ़ी अरसे से चल रहा है। ज़्यादातर लोगों में ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये कॉमन हैं और ये मैदे की तेजाबियत की वजह से, गार्ड रिफ्लक्स की वजह से हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों में ये अलामत मैदे के कैंसर की इब्तदाई अलामत भी हो सकती हैं। मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मैदे के कैंसर के बारे में। ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन तो नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में 5000 से 6000 लोगों की डेथ हर साल मैदे के कैंसर की वजह से हो रही है और इसकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। उसकी वजूहात के बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। कौन सी ऐसी अलामत हैं जो कि हमें बताती हैं कि किसी भी शख्स को जो अलामत आ रही हैं वो मैदे की तेजाबियत की वजह से, गर्ड रिफ्लक्स की वजह से, डिस्पेप्सिया की वजह से हैं, या ये खुदा न खास्ता मैदे की कैंसर की अलामत हो सकती हैं। इसकी तशखीस कैसे करते हैं और इसका बेहतरीन इलाज कैसा है। ज्यादातर जो मैदे के कैंसर की वजूहात हैं वो ट्रीटेबल है, यानी उनका इलाज किया जा सकता है। तो इसलिए किसी भी शख्स को अगर मैदे की तेजाबियत का, गर्ड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है तो इसका इलाज अर्ली स्टेजेस पे कराना बहुत जरूरी है और ये तशखीस करना भी बहुत जरूरी है कि उसको तेजाबियत का, गर्ड का प्रॉब्लम हो क्यों रहा है। क्योंकि अगर हम वजह जाने बगैर इसका इलाज करेंगे तो वो मसला जो है वो अपनी जगह पे बरकरार रहता है, वो अंदर ही अंदर आपके मैदे को गलाता रहता है। आसान लफ्जों में अगर आप देखें कि हमारे मैदे के अंदर जो तेजाब है वो अगर ज्यादा बन रहा हो किसी भी वजह से, चाहे वो कोई इन्फेक्शन की वजह से हो, चाहे आपकी खाने की आदत की वजह से हो, ये आपकी मैदे की लाइनिंग्स को डिस्टर्ब यानी खराब करता रहता है। शुरू में ये सोजश होती है, उसके बाद जो लाइनिंग है वो टूट फूट का शिकार हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लोहे को जंग लगता है, आहिस्ता आहिस्ता वो गलना शुरू होता है, फिर आपको आखिर में पता चलता है कि उसमें सुराख हो गया है, वो लोहा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। इसी तरह ही हमारे मैदे में होता है कि शुरू में वहां पे सोजश होती है, फिर वहां पे एट्रोफी यानी वहां के सेल्स की टूट फूट होना शुरू हो जाती है, फिर वहां पे ऐसे सेल्स खुदा न खास्ता बनना शुरू हो जाते हैं जो कि बाद में जाके कैंसर बनने का सबब बनते हैं। तो इस मसले की काफी सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन वजह है हमारे यहाँ वो एच पाइलोरी इन्फेक्शन है। ज्यादातर लोग जो है वो मैदे की तेजाबियत की दवाइयां खाते रहते हैं, लेकिन कभी भी वो एच पाइलोरी का टेस्ट नहीं करवाते ये चेक करने के लिए कि जो तेजाबियत के सिम्टम्स हैं वो एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से हैं या किसी और वजह से। और एच पाइलोरी के लिए बहुत ही सिंपल से दो टेस्ट हैं, यूरिया ब्रेथ टेस्ट या फिर एच पाइलोरी स्टूल एंटीजन। इस टेस्ट के जरिए से हम एच पाइलोरी की तशखीस कर सकते हैं और ये नंबर 1 कॉज है, ये नंबर 1 वजह है मैदे के कैंसर होने की पाकिस्तानी पॉपुलेशन के अंदर। अब अगर किसी शख्स के अंदर ये तशखीस हो जाए तो इसका इलाज प्रॉपर जो है डॉक्टर के मशवरे से आपको करवाना बहुत जरूरी है और इलाज के 4 से 6 हफ्ते के बाद दोबारा से टेस्ट करके ये भी चेक करना बहुत जरूरी है कि क्या वो एच पाइलोरी जो है वो ठीक हो चुका है या नहीं हुआ। क्योंकि 20 से 30% लोगों के अंदर एच पाइलोरी जो है उसकी रेडिकेशन, उसका खात्मा नहीं होता और वो मैदे में मौजूद रहता है और उसके बाद जो है मरीज को ये लगता है कि उसने तो उस बैक्टीरिया को खत्म करने वाली दवाई खा ली थी, ना तो अब उस टेस्ट की जरूरत है ना ही उन दवाइयों की उसे लगता है जरूरत है। तो इसी वजह से ये एक सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से खुदा न खास्ता किसी भी शख्स को मैदे का कैंसर हो सकता है। अब बात करते हैं कि वो कौन सी अलामत हैं जो अगर किसी शख्स के अंदर हो तो हमारा शुबा जो है वो तेजाबियत से या एच पाइलोरी की सिंपल इन्फेक्शन से हट के सीरियस अलामत यानी कैंसर की तरफ जाता है। उसमें सबसे पहला तो ये है कि गैर इरादी तौर पे वजन कम होना। अगर किसी को मैदे की अलामत है, उसके साथ उसका वजन बहुत तेजी से कम हो रहा है, वो कोशिश भी नहीं कर रहा, उसकी डाइट सेम है, फिर भी उसका जो वजन है वो कम हो रहा है, पहली अलामत तो ये हो सकती है। दूसरा ये है कि खाने के फौरन बाद आपको पेट भरा भरा महसूस हो। आप नॉर्मली अगर 2 रोटियां खाते थे तो अब एक भी खाने को दिल नहीं करता। इसको एनोरेक्सिया भी कहते हैं, अर्ली स्टाइटी भी कहते हैं कि जल्दी पेट भरा भरा महसूस होता है। तो ये भी एक जो है वो अलामत अक्सर मरीजों के अंदर देखी जाती है। इसके अलावा खाना निगलने में दुश्वारी का सामना, उसको मेडिकली हम डिस्फेजिया कहते हैं कि खाना निगलने में ही मुश्किल हो रही है, खाना अंदर लेके जाने में ही मुश्किल हो रही है, ये भी एक अलामत होती है। इसके अलावा अगर किसी शख्स को खून की उल्टियां आ रही हैं, काले पखाने आ रहे हैं तो ये भी एक अलामत हो सकती है। ये सारी अलामत वैसे तो और भी बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनके अंदर हो सकती है। किसी को जिगर की खराबी हो गई है या फिर जिसको मैदे का कोई अल्सर हो गया उसके अंदर भी हो सकती है, या खुराक की नाली के अंदर प्रॉब्लम है तो उस वजह से भी हो सकती है। तो इसलिए ये चेक करने के लिए कि क्या ये जो प्रॉब्लम्स हैं या अलामत हैं वो खुदा न खास्ता मैदे के कैंसर की वजह से हैं, तो फिर एक सिंपल बेसिक टेस्ट है जिसको हम एंडोस्कोपी कहते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि हम इसको खून के टेस्ट के जरिए से पता चला सकते हैं। मुख्तलिफ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं जो कि खून में चेक कर सकते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा रिलायबल नहीं होते या उनसे हमें
एग्जैक्ट तशखीस करना मुश्किल होती है। इसके अलावा किसी एक्सरे में देखना या किसी अल्ट्रासाउंड में भी देखना पॉसिबल नहीं होता। इवन सीटी स्कैन में भी अगर कोई बड़ा ट्यूमर ना हो तो वो नजर नहीं आता। तो बेस्ट जो टेस्ट है जिसकी सेंसिटिविटी 95% से ज्यादा है, यानी अगर हम 100 लोगों में करें तो ये 95 से ज्यादा लोगों में हमें बता सकता है कि खुदा न खास्ता किसी शख्स को मैदे का कैंसर है या नहीं है। वो कैमरे का टेस्ट जिसको हम एंडोस्कोपी कहते हैं वो होता है। अक्सर लोग जब डॉक्टर ने बताते हैं कि आपको ये टेस्ट करवाना चाहिए तो वो परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम ये टेस्ट नहीं करवाना चाहते क्योंकि शायद इससे कोई तकलीफ होगी। हालांकि ये 10 से 15 मिनट का टेस्ट होता है। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो नीम बेहोशी की शक्ल में भी किया जा सकता है, वरना फिर सिंपल नमिंग स्प्रे मार के आपके गले को जो है वो सुन कर दिया जाता है और ये टेस्ट 10 से 15 मिनट में हो जाता है। इसमें फिर क्या है कि कैमरे के जरिए से आपके मैदे को चेक किया जाता है। इसके अलावा वहां से हम एक छोटा सा टुकड़ा ले सकते हैं जिसकी फिर बायोप्सी करके ये चेक किया जा सकता है कि किसी शख्स को खुदा ना खास्ता मैदे के कैंसर का सामना तो नहीं है। तो ये एक बहुत ही सिंपल और रिलायबल टेस्ट है जिसके जरिए से आप न सिर्फ मैदे की सोजश को चेक कर सकते हैं, एच पाइलोरी बैक्टीरिया के लिए चेक कर सकते हैं, बल्कि खुराक की नाली और मैदे के कैंसर को भी चेक करने के लिए टेस्ट किया जा सकता है। तो इसलिए अगर आपका डॉक्टर आपको ये टेस्ट तजवीज करता है तो आपको ये टेस्ट करवा लेना चाहिए ताकि कोई भी अगर खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम हो तो उसको अर्ली स्टेज पे ही हम उसकी तशखीस कर सकें। अब किन लोगों को ये टेस्ट जरूर करवाना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। खास तौर पर वो लोग जिनको तेजाबियत का मसला हल ही नहीं हो रहा, उन्होंने बहुत दवाइयां कर ली, बहुत ट्रीटमेंट्स करवा लिए, फिर भी उसके बावजूद उनको मैदे की तेजाबियत का, जलन का, अर्ली स्टाइटी यानी भूख कम लगने का मसला हो रहा है। तो ऐसे अगर अलामत है तो ऐसे लोगों को एंडोस्कोपी करवानी चाहिए। सेकंड नंबर पे वो लोग हैं जिनकी खानदान के अंदर किसी को मैदे का या आंतड़ियों का खुदा न खास्ता कैंसर का मसला हो, ऐसे लोगों को भी ये टेस्ट जो है वो करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर ये वाली अलामत किसी शख्स में पहली दफा यानी मैदे की तेजाबियत है, फुलनेस महसूस होना है, भूख कम लगना है, खून की उल्टियां खुदा न खास्ता आना या पखाने के अंदर खून आना, खास तौर पर काले रंग के पखाने जिसको मेलिना कहा जाता है वो आना, तो ऐसे लोगों को भी एंडोस्कोपी का टेस्ट करवाना चाहिए। अब बात करते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये कैंसर ज्यादातर लोगों में होता है। सबसे बड़ी वजह तो एच पाइलोरी इन्फेक्शन, जैसे मैंने बताया है कि उस बैक्टीरिया को अगर सही तरह से ना ट्रीट किया जाए तो लॉन्ग टर्म में खुदा न खास्ते ये कैंसर का सबब बन सकते हैं। ये 1-2 साल की बात नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता मैदे के अंदर तब्दीलियां आती हैं। 10-15-20 साल के बाद जाके पता लगता है कि मैदे का कैंसर हो चुका है। तो इसलिए जिनको एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है शुरू में ही इसको ट्रीट कराना बहुत जरूरी है। इसके अलावा बहुत ज्यादा साल्टी चीजें खाना जैसे कि अचार है या बहुत ज्यादा प्रोसेस चीजें जिनके अंदर बहुत ज्यादा नमक होता है, ये मैदे की लाइनिंग को इरिटेट करती रहती है। अगर मुसलसल इनका इस्तेमाल करें तो ये भी एक वजह बनते हैं। इसके अलावा तंबाकू नोशी, शराब नोशी, ये तो बहुत सारी बीमारियों का बायस बनते हैं, लेकिन उनमें से ही ये एक मैदे के कैंसर का सबब भी बन सकते हैं। इसके अलावा खानदान की हिस्ट्री, यानी जिनके खानदान के अंदर अक्सर बहन भाइयों को या वालिदैन में से किसी को कैंसर का मसला होता है, उनके अंदर भी ये रिस्क काफी ज्यादा होता है। तो ये इनमें से बहुत सारी चीजें जैसे मैंने बताया कि ट्रीटेबल हैं, जैसे एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है उसको आप ठीक कर सकते हैं, अपनी डाइट को ठीक कर सकते हैं, सिगरेट नोशी को तर्क कर सकते हैं। तो ये वो प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर्स हैं कि अगर आप इनसे अपने आप को बचाएं या इनका सही इलाज करवाएं तो आप अपने आप को मैदे के कैंसर से बचा सकते हैं। तो ऐसे वो लोग जिनके अंदर मैदे के मसाइल काफी सालों से चल रहे हैं और वो मुख्तलिफ दवाइयां खाते रहते हैं, उनके मैदे के मसाइल ठीक नहीं हो रहे, तो ऐसे लोगों को अपने डॉक्टर के मशवरे से जल्द अज जल्द एंडोस्कोपी जरूर करवानी चाहिए ताकि प्रॉपर तशखीस हो सके और उसका इलाज हो सके। मेरी वीडियोस का मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों को डराऊं, बल्कि आगाही देना है ताकि आप अपनी सेहत के बारे में खुद से अच्छा एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह आपको, आपके घर वालों को और तमाम अहले वाल को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।